आप यहाँ चुप करो, आराम से। हिमांशी, पापा आ रहे हैं, कुछ अच्छे से बना लो खाने के लिए, फोन आया था। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुम्हारे पापा को जरा भी अकल नहीं है? अरे तुम्हारे पापा को ज्यादा ही शौक चढ़ा है मुफ्त का राशन तोड़ने का, तो बोलो ना किसी वृद्धाश्रम में चले जाएं। उठ के अपने बेटे के घर क्यों आ जाते हैं? मैं नौकरानी हूँ क्या जो किचन में लगे रह के 56 बहू बनाऊं उनके लिए? कैसी बातें कर रही हो हिमांशी? मैंने तुम्हें बोला है कि तुम नौकरानी हो, और वो भी तो पापा है ना यार। अब 2-4 दिन के लिए आ रहे हैं तो क्या दिक्कत है? कसम से तुम्हारे पापा इतने बेशरम है ना, इतना सब कुछ होने के बावजूद बेशर्मी से मुंह उठाकर हमारे घर चले आ रहे हैं। शर्म है उनको या नहीं है? यार वो पापा हैं, उनका मन नहीं करता वो अपने बच्चों से मिलने का, और हम भी उनके बच्चे हैं, हमारा भी तो फर्ज बनता है उनके प्रति कुछ। माना मैंने कि तुम बेटे होने का पूरा फर्ज निभाते हो, हर महीने गांव पैसे भेजते हो ना उनके लिए, ये पूरा नहीं हो रहा उनके लिए? अरे गांव के गवारे गांव में पड़े रहने दो, शहर के चक्काचौंध से दूर रखो ना। ऐसा है धर्मेंद्र, तुम्हारे पापा है, तुम्हें मिलना है, तुम मिलने जाओ उनसे, उन्हें मेरे घर से दूर रखो। 2-4 दिन के लिए तो आ रहे हैं यार, कौन सा हमेशा के लिए रहने आ रहे हैं? तुम भी ना एक बात की जिद बना के बैठ जाती हो बिल्कुल। मैं नहीं रखूंगी, मुझे अच्छे से पता है। वो आएंगे 2-4 दिनों को कहकर, कब बस जाएंगे यहाँ पर मुझे भी नहीं पता चलेगा, और मुझे नौकरानी बना के रख देंगे। तुम्हारा क्या है, तुम तो बस सुबह बैग उठाओगे ऑफिस चले जाओगे, पूरा दिन उनकी खातिरदारी कौन करेगा? बहू रानी, मुझे करनी पड़ेगी उनकी खातिरदारी, और मैं नहीं चाहती कि वो मेरे घर में आकर रहे। तो प्लीज अपने पापा को मेरे घर से दूर रखो, मुझे नहीं चाहिए अपने ससुर जी इस घर में। यार कैसी बातें करती हो हिमांशी तुम? अब पापा का फोन आया, वो निकल चुके हैं अपने घर से, अब आधे रास्ते से वापस भेज दूं क्या उन्हें? हैं? तुम प्लीज यार ये सब मत करो, ठीक है ना? मुझे तो समझ में नहीं आता, अगर कोई इंसान 2-4 दिन के लिए आ रहा है तो खुशी से रहने दो, वापस भेजना ही क्यों? क्या दिक्कत है तुम्हें? अच्छा ठीक है, आने दो उन्हें, इस बार ऐसा जलील करूंगी ना कि जिंदगी भर याद रखेंगे। वाह बेटी वाह, क्या यही संस्कार दिए थे मैंने तुझे? पापा आप यहाँ? लो आ गए पापा, कर लो जलील। इतनी देर से जो तुम पापा की बात कर रहे थे वो अपने नहीं मेरे पापा की बात कर रहे थे? हाँ, तुम्हारे पापा के बारे में बात कर रहा था। देख लिया पापा जी, कितना जहर भरा हुआ है इसके अंदर मेरी मम्मी पापा को लेके। पर आप ये कहते हैं कि मैं अपनी मम्मी पापा के साथ नहीं रहना चाहता। अरे आपकी बेटी मेरे को रहने कहाँ देती है? देख लो अपनी बेटी की असलियत, किस तरह से आपकी बेटी ने ना मेरे परिवार को तोड़ के रख रखा है। शर्म आनी चाहिए तुझे, मैंने कभी सोचा भी नहीं था तू ऐसी निकलेगी। क्या यही संस्कार दिए थे मैंने तुझे? अरे बोलना, क्या मैंने तुझे यही परवरिश दी थी कि शादी के बाद तू अपना घर तोड़ ले? दामाद जी, इसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ, मुझे नहीं पता था ये ऐसी निकलेगी, मैंने तो इसे ऐसे संस्कार ही नहीं दिए थे। अरे नहीं पापा जी, आप बड़े हैं, हाथ मत जोड़िए। वैसे भी आपकी इसमें कोई गलती नहीं है, गलती सारी आपकी बेटी की है। और ऐसा नहीं है पापा जी कि मैंने इसको समझाया ना हो, मैंने इतनी बार इसको समझा लिया कि मिलजुल के रहते हैं, बड़े बुजुर्ग अगर साथ में रहेंगे तो पूरा परिवार बन के रहेगा। लेकिन नहीं, इसने मेरी एक भी नहीं मानी। अब आप ही बताइए पापा जी, अगर आपके बेटा बहू आपको अपने घर से निकाल देंगे तो आपको कैसा लगेगा? कहाँ जाएंगे आप? मुझे तो अपने ऊपर शर्म आती है कि आज के टाइम पे मैं इतना कामयाब हूं और उसके बाद भी मेरे मम्मी पापा मेरे से अलग रहते हैं। जरा सोच के देखिए पापा जी, आप जब आप अपने घर वालों से अलग रहेंगे ना तो आपके दिल पे क्या बीतेगी, सोचिए जरा। हाँ बेटी, अब तू बता, कल को तेरे भैया भाभी मुझे घर से निकाल दें तो तुझे कैसा लगेगा? नहीं पापा, मुझे अच्छे से पता है कि भाई ऐसा नहीं करेंगे, और भाई भाभी आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत इज्जत करते हैं आपकी, वो कभी ऐसा नहीं करेंगे आपके साथ, कभी नहीं। लेकिन वो ऐसा करेंगे, निकाल देंगे मुझे घर से बाहर, और मैं बुढ़ापे में दर दर भटकूंगा। बेटा देखो, जब तुम उनसे ये उम्मीद लगा रही हो कि वो ऐसा नहीं करेंगे तो तुम ऐसा क्यों कर रही हो? बेटा, हम जैसा कर्म करेंगे ना वैसा ही हमें फल मिलेगा। देख बेटा, अगर आज तू इनको इनके माँ बाप से अलग कर देगी ना तो कल को तेरे भैया भाभी मुझे घर से निकाल देंगे। नहीं पापा, मैं वादा करती हूँ मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। और धर्मेंद्र, तुम भी माफ कर दो, आज मुझे समझ आ गया है कि माँ बाप को बच्चों से दूर कर देने पर कितना बुरा लगता है। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि आज के बाद मैं तुम्हारे मम्मी पापा के साथ कभी बदतमीजी नहीं करूंगी और पूरे परिवार को मिलके चलाऊंगी। देखो यार, जिस तरह से ये तुम्हारे पापा है ना, ठीक उसी तरह से वो भी मेरे मम्मी पापा हैं। बस मैं तुम्हें इतना समझाना चाहता हूँ कि हम सब मिलजुल के रहें। अरे हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं कि हम अपनी मम्मी पापा को कोई भी दुख ना दें, उनको अपने साथ रखें,
बुढ़ापे में उनका सहारा बने हम, क्योंकि हिमांशी जिस घर में माँ बाप का साया रहता है ना, उस घर में कभी भी किसी चीज की कमी नहीं रहती। बाकी पापा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया इसको समझाने के लिए। बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा, इसको समझाने का यही तरीका था। जब इंसान के ऊपर बीतती है ना, उसे तब पता चलता है। आइए ना पापा जी, अब बैठिए, आप जाओ कुछ लेके आओ इनके लिए। सुशाल एकदम ना अच्छी सी फोटो लियो, मर्सिडीज का लोगो भी आना चाहिए। अरे तू टेंशन मत ले यार, एक नंबर की मस्ती फोटो खींचूंगा। सुशाल देखियो हमारी बाइक से कॉन्टेक्ट लगाए खड़ा हुआ है। इसकी इतनी औकात हमारी बाइक पे बैठा है, अभी बताता हूँ इसे मैं। तू रुक, इसको इसकी औकात ना मैं दिखाती हूँ। अबे हट हट हट। एक मिनट रुकियो, मैं अभी बात करता हूँ तेरे से। मैडम धक्का क्यों मारा मेरे को आपने? अबे ओए, तू हमारी बाइक से टेक लगाए खड़ा हुआ है, इसमें स्क्रैच लग गई तो? भाई साहब ये कैसी बातें कर रहे हो आप? बाइक पे टेग लगा के कहाँ से स्क्रैच आ जाएंगे? देख हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है, अगर हमारी बाइक से टेक लगाए खड़ा होगा ना तो स्क्रैचेस आ ही जाएंगे। देखिए मैडम, सिर्फ मैं टेग लगा के खड़ा हुआ था, आप खामखा बहस मत कीजिए मुझसे। अबे अगर तेरे को ज्यादा ही शौक है ना ऐसी महंगी बाइकों पे टेक लगाने की, तो जाके खरीद लेना, हमारी बाइक पे क्यों खड़ा हुआ है? अरे आप लोगों में तो बहुत घमंड है यार, पता नहीं क्या समझ रहे हो अपने आप को आप। अबे ओ, है हमारे अंदर घमंड। जब इतनी लाखों की बाइक लेके हम रोड पे चल रहे हैं तो घमंड तो आ ही जाएगा। अबे ओए, तू ज्यादा ही बहस नहीं कर रहा, हट जा यहाँ से। अरे रहने दे, कहीं लगभग गई ना दवाई और दिलवानी पड़ जाएगी। हाँ सही कह रही है तू, अभी इसके लग आ गई ना तो हमें ही बिल भरना पड़ेगा। बेफालतू में चेप हो रहा है, चल चलते हैं यहाँ से। और ना तुझे वार्न कर रही हूँ मैं, दोबारा मेरी बाइक से ना टेक लगे खड़ा मत हो जियो। औकात होती नहीं है, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। तू चल यार, मूड खराब कर दिया काम का। सर ये गाड़ी आपकी है? सर ये मर्सिडीज आपकी है? हाँ ये मेरी कार है। और मैं एक बात और तुम्हें बता दूं, तुम लोगों के ऐसे खड़े होने से ना इसमें स्क्रैच भी नहीं लगेगा। वो क्या है ना, जब मैं अपनी कार के पास आया ना तो मैंने देखा कि तुम फोटो क्लिक करा रही थी, इसलिए मैं तुम्हारी बाइक के पास खड़ा हो गया टेक लगा के। अरे भाई मैंने तुम्हें इसलिए नहीं रोका, मुझे ऐसा लगा कि ऐसे पिक्चर क्लिक करा के तुम्हें सेल्फ मोटिवेशन मिलेगी, ताकि आगे चल के तुम भी ऐसी कार खरीद पाओगे। क्योंकि जब मेरे पास कुछ भी नहीं था ना, तो मेरा भी एक सपना था कि मेरे पास भी एक खूब बड़ी गाड़ी हो। जब भी कोई बड़ा घर देखता था ना, तो हमेशा यही सोचता था कि ऐसा घर मेरा भी होगा। और जब भी कोई गाड़ी ऐसी मिलती थी बढ़िया सी, तो मैं भी फोटो क्लिक कराता था। और फोटो क्लिक कराने के बाद मैं ये सोचता था कि एक ना एक दिन मैं इस कार को जरूर खरीदूंगा। ये सब करके ना मोटिवेशन मिलती है, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं टोका। लेकिन शायद मुझे ऐसा लगता है कि तुम इस सब के लायक नहीं हो। तुम्हारे पास थोड़ा सा पैसा क्या आ गया, अरे तुम्हारे अंदर तो घमंड भी आ गया। आई एम रियली सॉरी सर, मुझे नहीं पता था कि ये आपकी कार है। अगर हमें पता होता तो हम आपके साथ ऐसी बदतमीजी क्यों करते? अरे क्या सोच के मैं तुम लोगों को माफ कर दूं? हाँ, तुम लोगों ने अभी ये सोच के मुझे यहाँ से धक्का मारा कि मैं ये गाड़ी नहीं खरीद सकता। अरे अब मैं तुम्हें बोलता हूँ, क्या औकात है तुम्हारी कि जो तुम इस गाड़ी को खरीद लो? और अगर मैं भी तुम्हें इस तरीके से धक्का मार के यहाँ से हटा दूं तो तुम्हें अच्छा लगेगा? नहीं ना। तरक्की वही इंसान करता है जिसके अंदर ईमानदारी हो, जिसको सामने वाले का सम्मान करना आता हो। और सबसे बड़ी बात, जब तक इस घमंड की पोटली को लेके अपने साथ डोलते रहोगे ना, जिंदगी में कभी कामयाब नहीं होगे। अगर कामयाब होना है और जिंदगी में कुछ बन के दिखाना है ना, तो सबसे पहले अपना ये अहंकार छोड़ो। सॉरी सर, आगे से ऐसी गलती नहीं करेंगे। सॉरी सर, आगे से हम ऐसे किसी के साथ बदतमीजी नहीं करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आगे से तुम किसी और के साथ ऐसी बदतमीजी ना करो। आज तो कर ली बदतमीजी, लेकिन आइंदा से ध्यान रखना, जब भी कामयाब हो पाओगे। पहुंचे सिंदूर को और ये लो डिवोर्स के पेपर। आज के बाद तुम्हारे रास्ते अलग और मेरे अलग। सुनो, जाते जाते मेरी एक बात तो सुन के जाओ। अरे क्या सुनूं मैं? हाँ क्या सुनूं? इतना प्यार करता था मैं तुम्हें, और उसके बाद भी तुमने मुझे धोखा दिया। अरे आखिरकार किस चीज की कमी छोड़ी थी मैंने तुम्हारे लिए, जो तुमने मुझे छोड़ के अपना नया बॉयफ्रेंड बना लिया?
और अब ये मत सोचना कि मैं तुम्हारी लाइफ में दोबारा आ जाऊंगा। एक्सक्यूज मी, मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए नहीं बुलाया कि मैं तुम्हारे सामने गिड़गिड़ाऊंगी या तुमसे माफी मांगूंगी, बल्कि मैंने तुम्हें यहाँ ये बताने के लिए बुलाया है कि अगर तुम लड़कों के पास 2 अपॉर्चुनिटीज है ना, तो लड़कियों के पास 200 अपॉर्चुनिटीज है। हमें ना मर्द ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि मर्द हमारे पास खुद चल के आते हैं। जिन अपॉर्चुनिटीज की तुम बात कर रही हो ना, वो तुम्हारे पास तब तक ही है जब तक तुम्हारे पास ये जवानी है। याद रखना, जिस दिन तुम्हारा ये शरीर ढल जाएगा ना, उस समय सिर्फ और सिर्फ तुम तड़पोगे अपने प्यार के लिए। समझ में आ गया ना कि जो लड़कों की तुम बात कर रही हो ना, ये तुमसे नहीं बल्कि तुम्हारे शरीर से प्यार करते हैं। अरे बस करो, मुझे ना ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। जिससे मैं प्यार करती हूँ ना, उसे मेरे से अच्छा कोई नहीं जानता। अरे तुम्हारे साथ रहकर आज तक मेरे को मिला ही क्या है? मेरे को हर छोटी छोटी चीज के लिए मन मारना पड़ता था। जो चीज मुझे चाहिए होती थी, जो मुझे पसंद आती थी, वो तो मुझे कभी मिली ही नहीं। अब जो मेरा बॉयफ्रेंड है ना, उसको तो मुझे कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जो चीज मेरे को चाहिए होती है वो उसे पहले ही पता लग जाती है और अगले ही पल वो चीज मेरे सामने होती है। अच्छी बात है कि जो तुम्हारा नया बॉयफ्रेंड है वो तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी कर रहा है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम इसी तरीके से खुश रहोगी। लेकिन एक बात याद रखना, आज के बाद मैं तुम्हें कभी नहीं दिखने वाला, और ना ही मेरे पास आना। समझ में आ गया ना तुम्हें? मैं भी यही उम्मीद करती हूँ कि तुम्हारी ये मनुष्य शक्ल ना मुझे दोबारा नहीं देखनी पड़े। नहीं मिलेगी देखना। मनीषा, यार सर में दर्द हो रहा है, एक कप कॉफी बना के लिया ना। यार मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, तुम बना दो ना, और 1 कप मेरे लिए बना देना। अच्छा, तो अब तेरे हाथ में दर्द हो रहा है। इतनी देर से फोन चला रही है तो तेरा हाथ दर्द नहीं हो रहा? ये किस तरीके से बात कर रहे हो तुम, तू तो डाक करके? बिल्कुल सही तरीके से बात कर रहा हूं मैं तेरी औकात ही क्या है? भूल मत, तू मेरे टुकड़ों में पलते इस घर में। अगर 2-4 काम कर भी देगी मेरा तो क्या हो जाएगा? रोशन, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। कल को शादी के बाद तुम मेरे साथ ये सब हरकतें करोगे तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। शादी? वो भी तेरे साथ? अभी तू पागल वागल हो गई है क्या? देख, तुझे पैसों की जरूरत थी और मुझे तेरी, इसलिए तो हम साथ थे। और वैसे भी तू सिर्फ गर्लफ्रेंड बनने लायक है, बीवी बनने लायक नहीं। मतलब तुम मुझसे प्यार नहीं करते? यार मैं अपने पति को छोड़कर आई हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती थी और तुम्हें मुझसे कोई लगाव ही नहीं है। प्यार? वो भी तुझसे? अबे जो अपने पति की नहीं हुई, मेरी क्या होगी? मैं उस लड़के की तरह ना अकेले बैठ के रोना नहीं चाहता। प्यार व्यार जो था अब सब खत्म। मेरी जरूरत पूरी हो गई है, अब मुझे तेरी खास जरूरत भी नहीं है। और सुन, अगले वीक ना मेरे घर वाले आने वाले हैं, उनके साथ लड़के के मम्मी पापा भी आएंगे। तो प्लीज उससे पहले अपने बोरिया बिस्तर उठाइयो और यहाँ से चले जाइयो। यार तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम तो मुझसे प्यार करते थे ना। तुम मेरे को छोड़ के किसी और के साथ शादी करोगे तो मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी ना यार। मैं क्यों नहीं कर सकता? मैं तेरे बाप का नौकर हूं क्या? ये मेरी लाइफ है और यहाँ मेरी मर्जी चलती है। अगले वीक यहाँ दिखनी नहीं चाहिए, वरना धक्के मार के बाहर निकाल दूंगा। कॉफी पियेंगे। अरे क्या सुनूं मैं? क्या सुनूं? इतना प्यार करता था मैं तुम्हें, और उसके बाद भी तुमने मुझे धोखा दिया। अरे आखिरकार किस चीज की कमी छोड़ी थी मैंने तुम्हारे लिए, जो तुमने मुझे छोड़ के अपना नया बॉयफ्रेंड बना लिया? और अब ये मत सोचना कि मैं तुम्हारी लाइफ में दोबारा आ जाऊंगा।